हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। सो गाइस, आज हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं। ठीक है, जो आज की डेट में बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस पूरे धरती का, डैट इज़ कैंसर। ओके, कैंसर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया है गाइस। आज की डेट में कैंसर की तो बहुत सारे टाइप्स आ चुके हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, कुछ ओके नॉर्मली। ठीक है, कैंसर आज की डेट में ये नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा एडिशनल सब्सटेंस होते हैं उनको ऐड करते हैं, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी, मतलब स्मोकिंग ऐसा नहीं है। आज के डेट में किसी को भी कैंसर हो सकता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ओके, इन रीजंस को हम लोग पढ़ेंगे गाइस, उसको अच्छे से डील करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं, प्रिकॉशन क्या क्या रख सकते हैं, A to Z। ओके, पहले बात करते हैं कैंसर है क्या। सो cell division and cell growth is a must for every living things, but it is so happen sometime that this grow become uncontrolled। गाइस, हम लोग सबको पता है कि हमारी बॉडी का जो सेल डिवीज़न होना है, और जब हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न होगा तो ऑब्वियसली हमारा सेल का क्या होगा, ग्रोथ भी होगा। ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गाइड। बट क्या होगा अगर ये फंक्शन हो लेकिन एबनॉर्मल हो, मतलब कि हमारी बॉडी में सेल डिवीजन एबनॉर्मल तरीके से बढ़ते जा रहा है। ओके, सो द सेल्स गो ऑन डिवाइडिंग विच फॉर्म ट्यूमर्स। तो ये जो होते हैं गाइस, कंटिन्यूस सेल डिवाइड होके एक बेसिकली एक ट्यूमर का फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, ट्यूमर जैसे कोई नॉट हो जाता है बॉडी में, वैसा टाइप का एक ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। ओके, सच अ ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। और इनमें से कुछ जो ग्रोथ होते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होते हैं, उनको हम लोग कैंसर बोल देते हैं। याद रखना, यहाँ पे ट्यूमर और कैंसर अलग अलग होती है, लेकिन ट्यूमर ही आगे चल के कैंसर बनता है। कैंसर कैन बी डिफाइंड एज ग्रोथ ऑफ अनडिफरेंटिएटेड सेल्स। ओके, यहाँ पे बात हुई अनडिफरेंटिएटेड सेल्स। कैंसर कैन बी सीन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्लड। ठीक है, तो कैंसर हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकता है जहाँ पे ब्लड क्या हो, फ्लो करता हो। ओके, कैंसर कैन ऑकर एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, बट इट इज़ अ मोर कॉमन एट द एज ऑफ 35 to 14 ईयर। ओके, 40 ईयर। कैंसर इज नॉन contagious and non-hereditary. It is now believed that certain genes called oncogene are responsible for the abnormal multiplication of cells. Under certain conditions, these cells are triggered to multiply rapidly and form malignant neoplasm. ओके, सो गाइस, क्या है देखो, कैंसर जो है वो बेसिकली लाइफ के किसी भी स्टेज में हो सकता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कंडीशन है कैंसर होने का वो होता है गाइस हमारा 35 से 40 ईयर का एज। इसमें सबसे ज़्यादा कैंसर की पॉसिबिलिटी होती है। कैंसर जो है फैलता तो नहीं है, ना ही ये हेरिडिटरी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। ये जो होता है, ठीक है, एक बिलीव करो आप लोग, ठीक है, जो अभी आज के डेट में बिलीव किया जाता है कि जो कैंसर है गाइस वो एक्चुअल में एक जीन की वजह से होती है। सोचो, एक जीन की वजह से, जो हमारे क्रोमोसोम में हर किसी के बॉडी में ये जीन होता ही है। ठीक है, जो हमारे 46 क्रोमोसोम है उनमें से एक जीन, ठीक है, उनके अंदर का एक जीन इस कैंसर को क्या करता है गाइस, क्रिएट करता है। ओके, तो ये जो जीन है गाइस हमारी बॉडी में, ऑन्कोजीन, याद रखना नेम ऑन्कोजीन, ये बॉडी में इनएक्टिवेट फॉर्म में रहती है। ठीक है, डीएक्टिवेट रहती है, और ये एक्टिवेट तभी होती है जब हमारी बॉडी को, मतलब कि ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करने वाले सब्सटेंस, कुछ केमिकल्स से ये इरिटेट हो जाए और ये एक्टिवेट हो जाए। ओके, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। जैसे ही ऑन होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा गाइस, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ऐसा जो जिस टाइप का डिवीजन हो रहा है, जैसा आपका रैपिडली क्या हो रहा है, सेल्स ग्रो कर रहा है, उसको मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा की वजह से होती है गाइस। यहाँ पे आपका ऑन्कोजीन का एक छोटा सा हेडिंग में है, ठीक है, बॉक्स में देखो, जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड ऑन्कोजीन। इट इज़ अ confirm that all the cells of living beings contain some oncogene which are stimulated by certain factor to replicate rapidly causes malignant ट्यूमर्स। ओके, तो याद रखना कुछ फैक्टर्स की बात हुई है जो ऑन्कोजीन को क्या करती है गाइस, स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट करती है। ओके, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स की बात कर लेते हैं। तो ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस। वी कैन डिवाइड ट्यूमर्स इनटू 2 टाइप्स। गाइस,
याद रखना कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया हो बॉडी में तो उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, नॉट अ कैंसर। ओके, क्योंकि कैंसर और ट्यूमर बहुत अलग होता है। ठीक है, कैंसर जो होता है हमेशा डेंजरस ही होता है, लेकिन ट्यूमर जो होता है उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, इसको हम लोग इजीली डील कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, तो याद रखना जितने भी ट्यूमर्स होते हैं वो सब के सब कैंसर नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी कैंसर वो ट्यूमर होता ही है। सो यहाँ पे है फर्स्ट बिगिनिंग और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, जो स्टार्टिंग का होता है बिगिनिंग में। ठीक है, बिगिन एंड नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, दिस आर हार्मलेस एंड रिमेन confined at a place. They begin a small swelling but may enlarge, but they do not spread. Guys, स्टार्टिंग में हमारी बॉडी में याद रखना ये जो बिगिनिंग में यानी स्टार्टिंग में हो रही है नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये जो होती है गाइज हार्मलेस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती बॉडी में। ठीक है, ये बस एक कुछ सर्टेन एरिया में प्लेस में होता है हमारी बॉडी में, और जब ये स्टार्टिंग में होता है तो बस एक छोटा सा स्वेलिंग टाइप का दिखता है बॉडी में। ठीक है, सूजन जैसा रहता है जो बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि ये कभी भी फैलता नहीं है। ठीक है, आपके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में फैलने वाला नहीं है, ना ही कोई एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड होने वाली है। ओके, सो बेसिकली उसका मेन फंक्शन ये होता है गाइस कि ये जो हमारा स्किन होता है उसके ऊपर इनिशियली मॉडिफाइड ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली आप लोग मान लो जैसे कि ये सेल है, इसके अंदर ऑन्कोजीन जो हो गया एक्टिवेट हो गया बाय चांस। तो यहाँ पे बेजल लैमिना होता है, लेयर होता है बेजल लैमिना का, ये तो एपिथेलियम है। ठीक है, ओके, ब्लड वेसल्स इसमें बिखरा होता है गाइस, स्क्रीन में जानते ही हो, स्किन में कहीं भी हल्का सा भी चोट लगता है तो ब्लड निकल जाता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन दिख रहा होगा आप लोगों को। सेकंड में क्या होता है, मास ऑफ द ट्यूमर सेल्स लोकेनाइज्ड बिगिन ट्यूमर। जब ये स्टार्टिंग में होता है तो क्या होता है गाइस, यहाँ की जो सेल्स होती है वो एबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट कर देती है। जैसे ये क्या होता है, ऑन्कोजीन एक्टिवेट होता है, इसके डिवीजन की एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे इनवेसिव ट्यूमर सेल्स ग्रो कर जाते हैं, और ये जो होता है ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है। ट्यूमर सेल्स इन वॉइड ब्लड वेसल्स अलाउिंग मेटास्टैटिक्स टू ऑकर। ओके, तो ब्लड वेसल्स यहाँ से ब्लॉक हो जाता है और यहाँ से बेसिकली हमारे न्यूरल कंट्रोल का कनेक्शन जाने लगता है। सेकंड जो है गाइस वो है कैंसरस और मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो होता है मोर डेंजरस। इफ द ट्यूमर begin to spread to neighboring areas and multiply there, it is said to be cancerous. This stage is fatal and it is called मेटास्टैटिस। ओके, तो ये जो कंडीशन ब्लॉक हो गया, अगर बॉडी में जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो गया तो मेटास्टैटिस की कंडीशन आ जाती है। ठीक है गाइस, अब ये ब्लड के थ्रू कहाँ से आएगा, दूसरे सेल्स में, मतलब दूसरे साइड में फ्लो कर सकता है। तो याद रखना जब हमारी बॉडी में बेसिकली क्या हो, ट्यूमर स्टार्ट के बाद हमारे साइड के दूसरे एरिया में फैलना स्टार्ट हो जाए, मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा रैपिडली हो रहा है, तो उसको कैंसर बोलते हैं गाइस। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ओके, और कंडीशन याद रखना मेटास्टैटिस बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओके, यहाँ से दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे उस कैंसर के सिम्टम्स है गाइस। ओके, और यहाँ पे उसके कुछ आपका सार्सोजेनिक केमिकल्स हैं, और जो इन्फेक्टेड टिश्यू ऑर्गन है वो दिया है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। ठीक है, और ये केमिकल्स के नेम है, तो ये आप अच्छे से स्टडी करना। अच्छा वे जितने भी स्टूडेंट अभी मेरा क्लास देख रहे हो, ऑनलाइन जो क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आप सबको एक अटेंडेंस सीट रेडी कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए आप लोगों को बेसिकली मार्क्स भी मिलेगा। ठीक है, जो कंटिन्यू मेरा रेगुलर क्लास देख रहे हो, तो आप लोगों को जनरली करना कुछ नहीं है, मेरे व्हाट्सअप में पर्सनली, ठीक है, व्हाट्सअप में जाना है, हाय करके मैसेज कर देना है। ओके, बस कल का डेट है, कल के टाइमिंग में आपको ये मैसेज करना है गाइस। ठीक है, ओके।